हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जो पुरानी पेंशन योजना अब चर्चा में रही है, हम इसको देखते रहे हैं, चुनाव के वक्त अक्सर इसका जिक्र ज़्यादा होता है। अब इसका क्या भविष्य आप देखते हैं उन राज्यों में जहां पर इसको लागू किया गया था? मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो इनिशिएटिव है कि ये अ, सरकारी कर्मचारी को लुभाने के लिए पुराने पेंशन योजना का आश्वासन देते हैं कि ये किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये करना संभव ही नहीं है। एक तो ये लॉजिकल नहीं है। एक तो ये मुझे लगता है कि जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि सरकार सेवा के लिए होती है और ये जो लोग हैं। और नया पेंशन सिस्टम बहुत सोच विचार करके 8-10 साल, आपको ध्यान होगा कि ये 1984 से इसकी शुरुआत हुई है। हम्म। लेकिन 1984 से शुरुआत के पहले 6 साल तक, 8 साल तक इस पे अध्ययन किया गया। और उस स्टडी के बाद इस चीज को डिवाइस किया गया। इस डिवाइस इसके डिवाइस होने के बाद, इसके रिकमेंडेशन के बावजूद, जब से ये लागू होती है, उसके बाद ये 5 साल तक, 5-6 साल तक इसमें पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया था। इसमें पैसा आ नहीं पाया था क्योंकि पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल नहीं मिला था। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को इसमें ऑनबोर्ड होने में समय लगा। अब जब 2 स्टेट को छोड़ करके बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे आ गई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज इसमें आ गए हैं, और इसमें ये बताना, और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह से 10% कटता है। 14% सरकार का। आप जब आपका जो नए पेंशन सिस्टम में पैसा जाता है, वो पैसा लगते ही आपके तनख्वाह से अगर 10,000 रुपए जाता है तो सरकार उसमें 14,000 रुपए मिलाती है। और 24,000 रुपया आपके खाते में आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि किस आधार पे, और ये पैसा आपके नाम से आपके खाते में पड़ा हुआ है। अगर पुराने सिस्टम को अगर लागू किया जाएगा तो इस पैसे का क्या होगा? इस पैसे पे तो सरकार का अधिकार ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये चुनावी लोगों को लुभाने के लिए या बताने हम्म। के लिए है। लेकिन लेकिन धीरेन्द्र जी, ये बहुत अब डिसरप्टिव चूंकि सिस्टम है। जी, ये एक मुद्दा तो रहा है, जाहिर है, हम देखते रहे हैं इसको लेकर। जो कई पार्टियां हैं वो इसको मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन अब जहां पर जिन राज्यों में पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको लागू कर दिया गया था, आपको लगता है कि इसको अगर हटाया जाए, अगर हटाया भी जाएगा तो ये आसान रहेगा, या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू कर सकती है गवर्नमेंट? क्या हो सकता है इसका भविष्य? नहीं, ये इसका बहुत सीधा तरीका है कि अगर आप नई पेंशन सिस्टम को खारिज करके, अगर आप पुरानी सिस्टम को अगर आप लागू करेंगे, तो लोगों को समझ जाना चाहिए, नागरिकों को समझ जाना चाहिए कि आपकी राज्य दिवालिया दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। सरकारी लोगों के खर्चे, क्योंकि ये जो खर्च है, जो अनलिमिटेड पेंशन, और ये पेंशन का एस्टिमेशन करना बड़ा मुश्किल है। पेंशन का एस्टिमेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एक एक्चुअल आप ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने साल तक जीवित रहते हैं। और क्योंकि आप केवल 60 साल से ये लॉन्जिविटी जो हमारा बढ़ रहा है, और उसके अलावा ये पे कमीशन जो आ रहा है, तो सरकारी नियम जो है कि आपका आखिरी पेंशन जो होता है, आपका आखिरी जो तनख्वाह होता है, उससे लिंक्ड आपका पेंशन होता है। ये हम्म। इतना ही नहीं, हर साल महंगाई दर से के हिसाब से आपका पेंशन बढ़ता भी है। मेरे माँ पिताजी दोनों आदमी सरकारी कर्मचारी थे। उनके रिटायरमेंट के बाद आज उनको उनके रिटायरमेंट के तनख्वाह से शायद 4-6 गुना मिलता होगा पिछले 15-18 साल में, जिस तरह की वृद्धि हुई है। और ये केवल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, केवल डीए के एडजस्टमेंट से हुआ है। तो और लोगों को ये लगता है कि ये सरकार कहीं से पैसा दे रही है। नहीं, ये नागरिकों का पैसा है। आप जो पैसा पेंशन में दीजिएगा, वो किसी और चीज में खर्च होगा, अस्पताल में खर्च होगा, किसी और चीज में खर्च होगा। तो ये जो खर्चा है, ये इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा, और इसका इंतजाम एनपीएस में किया गया है। लोगों को इसमें भरोसा दिलाना चाहिए। एनपीएस के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ये भ्रामक जानकारी लोगों को बहुत हम्म। बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लोगों अगर ये एनपीएस को कारगर तरीके से चलाया गया, तो सारे एनपीएस के जो मेंबर हैं वो अमीर हो सकते हैं, बशर्ते कि उसको वो समझे कि क्या हो रहा है, और उसको आपको ये इफिशिएंटली। लगता और ये जो है एनपीएस का धीरेन्द्र जी, जो क्योंकि स्ट्रक्चर है। देखिए पेंशन को लोग इस तरह से देखते हैं कि आपकी एक तरह से रिटायरमेंट के बाद की आपकी फिक्र जो है वो खत्म हो जाएगी, आप उसके बाद आपके पास एक अमाउंट होगा कि चलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सरकारी नौकरियों को लेकर भी लोगों का जो है वो रुझान रहता है कि आपके पास पेंशन होगी उसके बाद। ये भी राय थोड़ी बदलेगी एनपीएस के साथ, और इस तरफ जो है वो देखना चाहिए, एक आर्थिक पहलू तो है ही।
नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से ये आपका कारण नहीं होना चाहिए। अगर लोग इस वजह से नौकरी चुनते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी मुश्किल से आपकी नौकरी लग जाएगी लेकिन कोई निकाल नहीं सकता है, और आप कुछ भी करते रहिए, अगर आप रिटायर कर गए तो आजीवन आपको पेंशन मिलता रहेगा जो कि महंगाई से एडजस्ट होता रहेगा एंड से रिवाइज होता रहेगा, तो ये अपने आप में कारण नहीं है। लोगों को अपनी काबिलियत की वजह से, लोगों की सेवा के की इच्छा होने की वजह से, या वो जील होने की वजह से लोगों को सरकारी नौकरी करना चाहिए। और सरकारी नौकरी अगर कोई इसलिए करता है कि आपको कम काम करके एक सिक्योर करियर मिल जाता है और आपको आजीवन पेंशन मिलता रहेगा, तो ये अच्छा मोटिवेशन नहीं है। एनपीएस के बारे में मुझे लगता है कि ये इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए, जानकारी गहराई से देना चाहिए, इलस्ट्रेटिव तरीके से देना चाहिए कि अगर इसको कारगर तरीके से चलाया गया और कोई भी व्यक्ति जो 25 साल में अपनी नौकरी शुरू करता है और 60 साल में रिटायर करता है, जो कि 35 साल का नियमित निवेश होगा, जिसमें कि आप 10 रुपए देंगे और सरकार उसमें 14 रुपए मिलाएगी, और इसको शुरुआती साल में अगर लगाया जाएगा बाजार से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट में, और रिटायरमेंट की तरफ जब आप जाएंगे तब वहां पे इक्विटी आपका कम कर दिया जाएगा, उसको रिस्क कवर आप, ये जो एनपीएस का जो डिजाइन है ये सोचा गया था कुछ और वो कारगर तरीके से लागू नहीं हुआ है। उसके लेकिन बारे में लोगों धीरेन को जी, बहुत विचार करना संक्षिप्त में एक चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, ये क्योंकि ये फिर भी इतना सब होने के बाद, जैसे कि आप समझा रहे हैं एनपीएस लाने की वजहें क्या रही, उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम की जो है वो ज़रूरत है या उसकी तरफ उनका रुझान है, तो ऐसा क्यों है? आपको आप सोचते हैं कि एनपीएस में कुछ ऐसा है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, या जो लोगों को बताना चाहिए जो ज़रूरत है अभी की? जी हाँ, एनपीएस में कोर के बारे में जानकारी कम है। एनपीएस में कुछ बदलाव की जरूरत है जिसकी वजह से वो बहुत इफिशिएंट हो जाएगा। कोई भी एनपीएस का मेंबर बहुत अमीर रिटायर करेगा और उसके बाद वो पूरी तरह आजाद होगा कि वो उस पे उससे वो एन्युटी खरीदेगा जिससे उसको पेंशन भी मिलेगा और उसके पास एक बहुत बड़ी पूंजी भी होगी। और मुझे लगता है कि जो पुराना सिस्टम जो है, अगर सरकार दिवालिया हो जाएगी तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। लोगों को ये रिस्क समझना चाहिए और दुनिया में ऐसा हुआ है।